किसान जिस दिन चाहेगा दिल्ली पहुंचेगा। सरकार और बैरिकेड लगा ले, जितना करे वो कर ले। अमित शाह जी, आप अपने चश्मा को बदलिए। आप ही 10 महीने जेल काट कर आए, आपसे पूरा देश तड़ी पार कहता है। सभी दर्शकों को नमस्कार। हमने बोल दिया, एसकेएम ने बोल दिया है कि 27 तारीख तक 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। हम आज भी सरकार को समय दे रहे हैं, क्योंकि सरकार तानाशाह हो सकती है, अभी किसान तानाशाह नहीं हुआ है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हमें उम्मीद है सरकार हमारी सुन ले। अभी भी कह रहे हैं, और नहीं तो ये रास्ते खोलने की जरूरत नहीं थी। किसान जिस दिन चाहेगा दिल्ली पहुंचेगा। सरकार और बैरिकेड लगा ले, जितना करे वो कर ले। इतने दिन से तो 11 महीने से तो रोक रखा था ना, आप जा नहीं पाए? नहीं, हम इसलिए ना, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसान ने ये ठान लिया कि हमें दिल्ली पहुंचना, तो कौन सी ताकत रोक देगी? वही बताओ, ताकत बताओ कौन सी है? मोदी रोक सकता है क्या? मोदी आ जाए सामने। तो 11 महीने से कहाँ, हम रुके हुए हैं। तो आपको बैरिकेड लगा के रोका हुआ है, तभी तो आप रुके हो। नहीं, हम खोलने के बाद हम शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएंगे। नहीं तो ट्रैक्टर को रोक सकता है क्या कोई बैरिकेड? ट्रैक्टर के लिए नहीं रुकता कोई भी रास्ता। और आप देखिए, किसान तो चला था काले कानून के खिलाफ। आज महंगाई का मुद्दा कौन उठा रहा है? एक भी व्यक्ति बताया आप विपक्ष का, क्या बाबा रामदेव हैं जो रोड पर आकर अनशन कर रहे हैं? दिल्ली जंतर मंतर पे थे वो। रसोई गैस कल कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए से ऊपर महंगा हो गया। किसी ने आवाज उठाई 2000 रुपए का। बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पेट्रोल महंगा होना जरूरी है। तो पहले क्या चल रही थी? अर्थव्यवस्था चल रही थी या देश कहीं फाइनेंशियल कोई इमरजेंसी लगी हुई थी? अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा नई चीज आई है? भ्रष्टाचार में पैसा जा रहा था, अब देश हित में लग रहा है। देश हित में कहाँ लग रहा? बताओ, कहाँ लग रहा है? रोड बन रहे हैं, पहले रोड नहीं बन रहे थे। मकान दिया जा अच्छा, यहाँ ये मकान, और ये इधर मैक्स हॉस्पिटल है, ये आप दिखाओ कैमरे में। ये बीजेपी ने बनाया, किसने बनाया है? देश में विकास पहले भी हो रहा था। और जो ये सड़क और ये बनाने का विकास होता है, इसे कहते हैं कमीशन खोरी का विकास। इससे करप्शन का रास्ता खुलता है, कमीशन खा लिया। विकास कैसे होता है? विकास होता है देश में लोगों का विकास। किसान को पूरा मुआवजा मिले, पूरी कीमत मिले, फसल की हर चीज मिले। वहीं अभी अमित शाह जी यूपी में आए थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खरीद जो है यूपी सरकार ने की पूरे भारत के। झूठ बोलने का काम है, झूठ बोलने का काम है, झूठ का काम है। वो बार बार झूठ ही तो बोलते हैं। मीडिया को गोदी मीडिया क्यों बोला गया? भाई मैंने तो ये वो शब्द नहीं निकाला। गोदी मीडिया क्यों बोला गया? वो बार बार झूठ बोलाने लग गए, और देश देख रहा है। ठीक है, आप मुझे एक भी चीज बताइए। आप मुझे मोदी और शाह की मत बताइए वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप मुझे महंगाई का मुद्दे, उनकी बात का तो होगा ना। नहीं, बात वो पब्लिकली होम मिनिस्टर कहाँ, चुनाव कहिए। बीजेपी की तरफ से आए थे वो, देश के गृह मंत्री की तरफ से नहीं। सबसे ज्यादा रेप के केस उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं का हाथ मिला है। वही ताऊ, अभी जो वहाँ पे आए थे अमित शाह जी, वो तो बोले यूपी में राम राज आ गया, मतलब वहाँ पे गुंडे सब छुप गए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके जो चैनल को देख रहे हैं उनको नमस्ते करना चाहता हूँ। अमित शाह जी तो अभी हुड्डा जी ने कहा वो तो महा झूठा आदमी है। उन्होंने ये न्यू लगा करके दूरबीन से भी गुंडे कहीं दिखाई नहीं पड़ते। अमित शाह जी, आप अपने चश्मा को बदलिए। आप ही 10 महीने जेल काट कर आए, आपसे पूरा देश तड़ी पार कहता है। दूसरा, जो टैनी आपके साथ मंच पर खड़ा था लखनऊ में, वो कौन है? वो हिस्ट्री सीटर है, 3 से 2 का मुलजिम है, और अब 120 का मुलजिम है। आप उसको भी इस्तीफा नहीं दे रहे, तो आपकी सरकार से बड़े गुंडे, जो गुंडे थे उत्तर प्रदेश में, वो सब बीजेपी में सम्मिलित हो गए। लेकिन ताऊ, अब जो है ना यूपी का चुनाव का घमासान शुरू हो गया है, तो अभी अमित शाह जी ने वही हिंदू मुस्लिम कार्ड शुरू कर दिया। अरे यही तो झूठ, वो अब ना चलेगी। सबको रोटी चाहिए, रोटी मिलेगी काम से, काम है नहीं। हिंदू मुस्लिम कब तक करोगे? ये सब जनता जान गई। अब जनता इतनी पागल नहीं है जो इनके बहकावे में आती रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा कि यूपी में जो है बेरोजगारी दर 14% का योगी जी ने 2% पे ला दिया है। अरे तो वो तो झूठ बोले, कहाँ से कराएगी? बेरोजगारी दर कहाँ घटी है? बेरोजगार तो बढ़ गई बेरोजगारी। कितने बच्चे बेरोजगार हो गए, इन्होंने बिना सोचे समझे। एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री बन बैठा है जो नोटबंदी कर ला रही, जीएसटी लागू कर दी, छोटे छोटे जो उद्योग थे वो खत्म हो गए। जहां हमें बच्चों को 90% रोजगार मिलता था, वो आज तबाह हैं बेचारे। यहाँ गाजियाबाद से ही हमारा आंदोलन चल रहा है, इन्होंने भैया हम तो काम करें, छोटा मोटा रोजगार था वो बंद पड़ा है हमारा। अभी आप बोल रहे महंगाई है, तो बीजेपी के तो मंत्री बोल रहे हैं पेट्रोल का दाम कभी कुछ भी नहीं बढ़ा, इनकम के हिसाब। उनमें क्यों दिखेगा भाई? लुट
लुटेरों को कोई ये दिखता है जो लूटने वाला, तो ये कहेगा बढ़िया काम है जितना लूटे। वो ये कह रहे हैं कि जितना सैलरी बढ़ी है लोगों का, डबल इनकम हुआ, उस हिसाब से पेट्रोल कम है। सैलरी कौन की बढ़ी है? इन नेताओं की बढ़ी है, चाहे उन सेठों की बढ़ी है। सैलरी आम जनता की तो बढ़ी नहीं है। उस पर तो रोटी के लाले पड़ गए हैं उनको। तो कितने कारोबार बंद हो गए जो बेचारे ढकेल लगाते थे या रेहड़ी पटरी पर काम अपना बच्चों को पालते थे, उनको आज रोजी रोटी मुश्किल हो गई है बच्चों को पालना। ये काम कर दिया है इन्होंने। और क्या किया है? वहीं उन्होंने कहा कि जो यूपी में 7 नंबर पे था विकास में, अब योगी जी ने 1 नंबर पे लिया है, इतना विकास हो रहा है। क्या विकास किया? मैं तो एक बात कहता हूँ, हाईवे का उन्होंने गिना। अरे हाईवे तो ये वो बना रही है कंपनी, और हम पे तो 50 रुपया ले रही है, जो कोई निकलता 50 ले रही है, 60 ले रही है, और हम रोड टैक्स देते हैं, वो अलग है। गाँवों का देखिए, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, कोसी कला से 15 किलोमीटर लंबी सड़क है। उसको देखिए, इन्होंने कहा था हम गड्ढे मुक्त सड़क करेंगे। उसका हाल देखिए, हमारे गांव का हाल देखिए। जो बेचारे मजदूरी गांवों से आ गए, किसके कारण? जमीन थोड़ी रह गई, कुनबा पड़ता नहीं था, वो मजदूरी करने के लिए शहरों में आ गए, क्योंकि उसे दाम भी नहीं मिलता था फसल का। इसी तरह तो वो काम छोड़ कर किसानी को अपनी को देकर साजे पट्टे पर मजदूरी के लिए आ गए। आज वो जहाँ मजदूरी जा रहे हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही, और ऐसी गंदी बस्तियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं बेचारे, जहाँ 10-10 आदमी एक छोटी सी कोठरी में अपना जीवन यापन करते हैं। इनको भूख क्यों दिखेगी? ये तो सेठों के उसमें खेल रहे हैं पालने में। ये भूख को नहीं समझते। भूख को तो वो समझेगा जिसने भूख में से गुजरा है। वही हुड्डा जी, आज जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, जैसे हरियाणा उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश, क्या इसमें लगता है कि बीजेपी के? उसमें बीजेपी सभी जगह हार गई, 14 जगह हार गई। और आप बार बार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डीजल नहीं बढ़ा है अभी, जिस आमदनी बढ़ी है जिस अनुपात में, तो भाई मैं ठीक कहता हूँ, पर डीजल को भी बढ़ाओ, उसी अनुपात में आमदनी बढ़ी है। लेकिन जब डीजल 7 रुपये लीटर था तो गेहूँ 4 रुपये किलो था, 4.5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो गेहूँ का MSP था। आज डीजल 100 रुपया हो गया है। डीजल तो कम से कम भी 13 गुना बढ़ गया है। अगर 13 चौके 52 कहूँ मैं, ठीक है, गुना करता हूँ उसको, तो आज गेहूं का भाव 52 रुपये कर दो भाई। नहीं, बात टाल क्यों रहे हो? अब कहाँ गई वो? नहीं, उसकी दलील आप आगे से कभी भी स्टेज पे कोई भी बात बोले, मैं मीडिया से कहूंगा, गोदी मीडिया बेशक है, वो रखे उनसे। जो बात कहते हैं, मतलब अमित शाह जी, वो बात में कहते को जुमला था, इलेक्शन में बोला जाता है। अरे जुमला नहीं, उनसे लिखवा लेना भाई। देखो, जुमला अमित शाह अगर ये बात JP नड्डा कहता रहे, बीजेपी का अध्यक्ष है, देश का गृह मंत्री है भाई, मजाक मत बनाओ आप पद को। इन्होंने देश के गृह मंत्री पद का, प्रधानमंत्री पद का मजाक इन्होंने बनाया है। अरे भाई, आप वहाँ ऑथेंटिक दीजिए, आप कागज पे जहाँ भी स्पीच देना वहीं से लिखवा लीजिए। हाँ भाई, महंगाई इतनी हुई है, लोगों की इनकम बढ़ गई, इसी अनुपात में कल से गेहूं का भाव 52 रुपये होगा भाई, 52 रुपये किलो दे दो भाई, हमें 5200 चाहिए। अरे और भी मत दो। आज से सिर्फ जब बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार में गेहूं का भाव 1975 था, ठीक है, इनकी सरकार उस समय डीजल 50 था। आप 5200 मत दो भाई, 1975 का 2 गुना तो कर दो। अमित शाह जी ने कहा कि आज तक 70 साल में किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। फिर ये खाद तो हरियाणा में अभी इन्होंने दी है, पीट कर दी है, थानों में खाद बटी है, किसानों के सिर में डंडे मारे हैं, तब तो खाद दी है। खाद का रेट भी 2 गुना हो गया है, डीजल का रेट भी 2 गुना हो गया है। और किसानों ने जो किया था, इनको वोट किसानों ने इसलिए दिया था, इन्होंने कहा आमदनी 2 गुना करेंगे। भाई, अगर आमदनी 2 गुना करिए तो बता देना। विकास आमदनी 2 गुना तभी होता है जब डील का कानून आप लागू नहीं होने दे रहे ना। नहीं, क्यों करें? वाले ये कहने लगे। नहीं, क्यों करें भाई, हमको नहीं हमारी मर्जी, हम ये बीजेपी की सरकार वापस ले लो ना। मैं चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, आज गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिलवा लो, तुम इनको हटाओ, हम अपनी आमदनी 2 गुनी कर लेंगे, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। बीजेपी वाले, अरे अगर वो उनके कानून की वो इतनी अच्छी दे सकते हैं कि उनके हम लागू करने दें, तो आप मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की बात सारा देश मानेगा या देश की बात प्रधानमंत्री मानेगा? क्या चाहते हैं आप लोकतंत्र में? भाई, हम कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, अगर मैं अकेला कह रहा हूं तो आप सर्वे कर लीजिए जहां जाए, भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दे दे, हम अपनी आमदनी खुद 2 गुनी कर लेंगे। सर्वे आ रही 300 से ज्यादा सीट बोल रही यूपी में। कहाँ? टीवी में नहीं देख रहे हो? धोखा दोस्त, धोखा। इनको बस राजनीति में बना रहना, सत्ता में तानाशाह को, इसीलिए इनको ये लगता है कि दूसरी पार्टी नहीं उभरेगी कोई। लेकिन आज आपके माध्यम से बता देता हूँ, आने वाला जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसका कोई नाम भी नहीं जानता आज के दिन। वहीं आपको क्या लगता है जो अभी उपचुनाव का जो रिजल्ट आया, ये क्या किसान आंदोलन की जीत है? अभी देख लीजिए, बीजेपी सारी जगह हारी है,
आप अपने ही शब्दों को थोड़ा सा घुमा फिरा के, वो कह रहे 300 सीट जीतेगी, उपचुनाव में नहीं जीत पा रही। हरियाणा में अभी इनकी सरकार 3 साल है और 2 उपचुनाव हो गए हैं। एक पिछले साल अक्टूबर में था, एक इस साल अक्टूबर में। क्यों नहीं जीती बीजेपी? क्यों नहीं जीती? सरकार से तो लोगों को काम होता है, जिताना चाहिए था। क्यों नहीं जीती तो बीजेपी? क्या लगता है मतलब किसान आंदोलन का असर है बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा क्या इस बार? बीजेपी को समझ में आएगा कहाँ से भाई? बीजेपी तानाशाही कर रही है और 2 ही लोग कर रहे हैं वो। उनको समझ में कहाँ से आएगा? क्योंकि समझ में तब आएगा जब वो किसानों के बीच बैठेंगे, यहाँ जनता के बीच आएंगे। हमारी समस्या को हमारी देश की सरकार सुलझाएगी, ना अमेरिका सुलझाएगा ना पाकिस्तान सुलझाएगा। और सरकार आराम से सो रही है, सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है, सरकार खरीद फरोख्त की कर रही है। जितने उपचुनाव हैं उन्होंने पूरा पैसा यूज़ किया है, सारे पैसे को पी गई है सरकार। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के आंकड़े जो उन्होंने 2% बताए, अभी NSSO का आंकड़ा देख लो, 70 साल में इतनी आत्महत्याएं नहीं हुई थी जितनी 2020-21 में हुई हैं। कहाँ गए भाई वो? 70 साल में इतनी कोई बुरी बीमारी नहीं आई थी जहाँ से ये आ गई। आप मुझे बताइए, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था किस में तो है, कहाँ है? एक्चुअली बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा था, देश तड़ी पार के हाथों में है। ठीक है, तड़ी पार है अमित शाह। आप भी यूपी से हो, अमित शाह जी ने कहा रात के 12 बजे के बाद कोई लेडीज लड़की गहने पहन के भी यूपी की सड़कों पर घूम रही है तो कोई पहले नहीं घूम पाती थी। अमित शाह जी को तो दिखाई नहीं पड़ता। अब गहने की काचल है, जो बिना गहने कपड़ों में लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है और जिंदी जला दी जाती है मार करके अधमरी। ऐसा बुरा हाल उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हुआ जो इस बीजेपी सरकार में हुआ है। मैं महोबे की घटना बताता हूँ। एक बेचारी अनुसूचित जाति से थी, विधवा महिला, जिसके साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कार अधमरी पर उसे पटक आते हैं और उसमें मिर्च का पाउडर डालते हैं उस विधवा के। तो इतना बुरा हाल तो उत्तर प्रदेश में पशुओं के साथ भी नहीं होगा जो हमारी बहन बेटी और हमारी विधवा औरतों के साथ हो रहा है। ये अन्याय अब उत्तर प्रदेश की जनता ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको जवाब देगी। आपने झूठ बोल करके गैस का एक बार सिलेंडर पकड़ा दिया, आज उनको जर खा रहा है बेचारे गरीबों के। सिलेंडर को कौन भरवाए? आज 1000 से ऊपर सिलेंडर के दाम हो गए, कहाँ से लाएं पैसे? तो ये सारा इनका झूठ है। कोई हो, इनमें कोई सत्य बोलने वाला है ही नहीं और इन्होंने झूठ और फरेब की राजनीति की है, बांटने की राजनीति की है। अब पूरा देश समझ गया, उत्तर प्रदेश भी समझ गया कि यहाँ अमन जब आएगा जब हम आप मेल मोहब्बत से रहेंगे। और जब किसी के घर में बच्चे झगड़ते हैं, लड़ाई होती है तो घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे इस देश को बचाना है तो हम सबको मिलकर प्यार से अपने देश को आगे बढ़ाना है, इसी से देश की तरक्की इस बार ना हिंदू मुसलमान होगा ना भारत पाकिस्तान होगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ किसान और जवान होगा। किसान जवान अपना भाईचारा नहीं खोएंगे। किसान जवान देश की 2 ताकतें हैं, दोनों ताकत मिलकर इस देश को आगे लेकर